हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप? जैसा कि आप सबको पता होगा, लास्ट क्लास हमने जो सीखा था वो डेकाइल, परसेंटाइल और ये सारी चीजें सीखी थी। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज की क्लास में क्या सीखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन, यानी फाइंड मीडियन कैसे निकालते हैं, क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, परसेंटाइल और डेकाइल, और वो उसमें कोई सा भी वैल्यू पूछ सकता है डिस्क्रीट सीरीज में। पर पिछली क्लासेस में जो जो सीख लेता उस वाले चार्ट पेपर को खोलते हैं और उसी से ही मैं फॉर्मूले को आपको रिवाइज कराता हूँ। यस यस, मुझे दिख गया बेटा, क्योंकि मैं फोन के नेटवर्क से पढ़ा रहा हूँ आज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पाएंगे, भावनाओं को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अब सभी ध्यान दीजिएगा। जैसे मीडियन होता है ना, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं डिस्क्रीट में, याद है कुछ? मैं अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आपको सारी चीजें याद आ रहेंगी। सी एफ निकालेंगे, सी एफ से जस्ट पहली वैल्यू बड़ी या बराबर एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, यानी सबसे पहला काम होगा एन। तो यहाँ पे एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर निकालोगे के, और उससे जस्ट पहली वैल्यू बड़ी या बराबर सी एफ में, तो क्यू के निकल जाएगा। समझ रहे हो? क्यू के निकल जाएगा। अब क्यू के कैसे निकलेगा? इन टर्म्स क्यू के होगा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, एक्स वैल्यू। सर बोलो जरा बोलो। शुरू से बता दो एक बारी, मेरा बिल्कुल नेट बिल्कुल, अटक गया बताया, था। बताता हूँ। डी के निकालना है तो ये भी एक्स वैल्यू ही होगी। तो के एन प्लस वन डिवाइड बाई 10 करेंगे और उससे पहली वैल्यू बड़ी या बराबर सी एफ में देखेंगे। यानी परसेंटाइल में क्या करेंगे? के कैपिटल एन प्लस वन डिवाइड बाई 100, और उसके बाद उसकी जस्ट पहली वैल्यू बड़ी या बराबर सी एफ में देखेंगे, तब जाके परसेंटाइल आएगा। अब ये आपको समझ आएगा सारा किससे? एग्जाम्पल से। और एन का मतलब होता है सिग्मा एफ। एन का मतलब क्या होता है? सिग्मा एफ। एन का मतलब क्या होगा? सिग्मा एफ। अब सुनो, बेटर होगा कि एक एग्जांपल से समझो सभी। क्या आप सब तैयार हो? बोलो हाँ। देखो, प्यार से पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैं इतने साफ सुथरे तरीके से करने वाला हूँ क्वेश्चन को। ये 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 डन। ये और ये फ्रीक्वेंसी, ये चार, तीन, दो, पांच, आठ, एक, चार। अब यहाँ पे मैं टर्म्स लिख रहा हूँ कुछ, है ना? एक मिनट, पेन, एक मिनट। दो, दो, तीन, चार, एक, पांच, छ। डन। सबसे पहला काम आपको, मान लो इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड करो मीडियन, क्वार्टाइल। क्वार्टाइल्स अगर बोलते तो समझ जाना क्यू वन एंड क्यू थ्री दोनों। ठीक है, क्यू वन एंड क्यू थ्री दोनों। डेकाइल में डी सपोज 7 निकालना है, और परसेंटाइल में मान लो 54 निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। एक ही क्वेश्चन में अब मैं सारी बातें बताऊंगा। क्या आप सब तैयार हो? बोलो हाँ। एक बार हाँ बोल दो ना। अब सुनो 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 सुनो, बेटा जी ध्यान दीजिएगा। जो बातें इस वक्त मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला काम, चाहे असेंड वो कोई सी भी सीरीज हो, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए मीडियन के टाइम पे। तो क्या आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो? बोलो। अच्छा, तो असेंडिंग ऑर्डर के साथ जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी उसी के साथ जाएगी। पहले असेंडिंग ऑर्डर में एक्स की वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, 1 के साथ फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? 6। 2 के साथ कौन था? 4। 3 के साथ कौन था? 3। 4 के साथ कौन है? 2। 5 के साथ कौन है? 1। और 8 के साथ कौन है? 5। अब एक मिनट, अब आपको निकालना है सी एफ। क्या निकालोगे अब आप? सी एफ। सी एफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अब सुनो, सी एफ निकालने का तरीका क्या होता है? पहले 6 लिखा, 6 में 4 ऐड करा, कितना आएगा? 10, 10 में 3 ऐड करा, 12, 13, 13 में 2 ऐड करा, 15, 16 और 16, 21। 21। अब एक चीज बताओ, सिग्मा एफ कितना आया है? यानी 21। इसी को ही 21। कैपिटल एन बोलेंगे, ये बात पता है? कैपिटल एन का मतलब भी बाय डिफॉल्ट सिग्मा एफ होता है। अब जरा समझना, सारी कहानी इस एन पे डिपेंड करेगी। पर मेरे क्वेश्चन को ध्यान से बोलने से पहले आपको एक चीज समझनी है।
मैं कुछ वैल्यूज बोलूंगा, आपको सीएफ में से ढूंढना है। अगर जैसे मैंने बोला 12, तो आप उससे जस्ट पहली वैल्यू बड़ी या बराबर बोलोगे। मेरे क्वेश्चन क्लियर है? जैसे कि अगर मैंने 7 बोला तो आपका आंसर क्या होगा सीएफ में? 10, 10। ये चीज समझना सर आप सब। अगर मैंने बोला 18, 21, 13.5, 15, 15। आप क्या कर रहे हो, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसकी सीएफ की वैल्यू को ढूंढ रहे हो ना, एकदम से बड़ी। पर अगर मैं 15 बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? 15, 16 बोलूंगा तो? 16, 17 बोलो तो? 21, अब सुनो, मुझे क्या क्या फाइंड करना है जरा बताता हूँ। आपको मीडियन फाइंड करना है, आपको Q1 फाइंड करना है, आपको Q3 फाइंड करना है, आपको D7 फाइंड करना है, आपको P54 फाइंड करना है। बात समझना जरा। तो यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब आपको फाइंड करने, बोलो हाँ। अब सुनो, सबसे पहले मीडियन की बात करते हैं। मैं हर एक में ना बॉक्स बना लेता हूँ ऐसे करके 5, और उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहला बॉक्स मीडियन के नाम, दूसरा बॉक्स क्वार्टाइल 1 के नाम, समझाने के लिए, ठीक है। तीसरा बॉक्स Q3 के नाम, चौथा बॉक्स, क्योंकि देखो बराबर में दिखने चाहिए इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है, और एक पांचवा बॉक्स किसके नाम लिख लेते हैं? P परसेंटाइल के नाम। ठीक है, 5 ही चीजें निकालनी है ना। मीडियन, Q1, शॉर्ट में आपको समझाने के लिए Q3, D7, बात समझो, D7 और P54। क्वेश्चन कल क्लियर है? बोलो हाँ। क्या तैयार है? बोलो हाँ। देखो, yes sir, मीडियन कहेगा तो मीडियन के केस में बात समझना, मीडियन के केस में, Q1 के केस में, D7 के केस में, Q3 के केस में, इनके ना फॉर्मेशन समझना। आप जरा क्या करना है, कैपिटल N+1 डिवाइड बाई 2 निकालना है इसमें बस। इसमें कैपिटल N+1 डिवाइड बाई 4 निकालना है। इसमें 3 की इंटू कैपिटल N+1 डिवाइड बाई 4 की वैल्यू निकालनी है। इसमें 7 की इंटू तो करूंगा, कैपिटल N+1 भी करूंगा, पर कितने से डिवाइड करूंगा? 10 से। ऐसे अब 10, लास्ट वाले को बताओ क्या करूंगा इसके अकॉर्डिंग में। 7 into हाँ, N+1 54 divided by इंटू, 100, अब सुनो, अब इसकी वैल्यू सॉल्व करूं तो N+1 क्या आ रहा है? N+1, N क्या है? 21 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी 21 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 11, क्योंकि 22 डिवाइड 11, बाई 2। अब एक चीज बताओ, 11 बोलते ही आपके माइंड में सीएफ से इससे जस्ट पहली वैल्यू बड़ी या बराबर सीएफ में कौन सा है? 13, 13। तो 13 के सामने एक्स की वैल्यू क्या है? 3, 3, तो ये जो 3 है ये आंसर है। मतलब अगर आपसे मैं बात करूं ना, Q1, Q3, Q7, ये सारी चीजें इनमें से ही हैं। समझ रहे हो? बस दिक्कत ये है पहचान करना। देखो Q1 के केस में फिर से सॉल्व करते हैं। 21 + 1 डिवाइड बाई 2, 22 सॉरी 4, तो 4 से डिवाइड करा तो कितना है? 11, वो 11/2, यानी 5.5 आया। 5.5 बोलते हैं आपके दिमाग में कौन से नंबर क्लिक कर रहा है इनमें से? सीएफ में, सीएफ में 6, क्या? 6, 6। और 6 के सामने कौन है? 1, 1, 1, तो इसका क्वार्टाइल कौन सा हो गया? 1। नहीं आया समझ? नहीं आया? एक अगेन देखो, थर्ड क्वार्टाइल 3 से। मीडियम का जो आंसर होगा वो एक्स वैल्यू होती है हमेशा, एक्स वैल्यू। मीडियन, क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल, सब कुछ हमारे सामने है, बस उसे पहचानना एक तरीका है। सबसे पहले एक्स सीरीज को अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब इधर देखो, एन का मतलब क्या है? 21/4 +1 करने के बाद बोलो हाँ। अब 3, 21, 22 यानी 11, आंसर आ गया 5.5। 5.5 की 3 से इंटू करी तो कितना आया? 3 5 15, 1 16 पॉइंट। 5.25, अब 16.5 आया है। 16.5 से जस्ट पहली वैल्यू बड़ी है बराबर सीएफ में? 21, 21 के सामने कौन है? 8, ये इसका आंसर हो गया। आ रहा है समझ? अब मान लो मुझे yes D7 sir, निकालना है, तो D7 निकालने के लिए 7 की इंटू किससे करूंगा? 21 + 1 डिवाइड बाई 10, यानी 22, यानी 2.2, 17, 2.2, और 2.2 7 2 14, 1 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15.54। अब 15.4 के अकॉर्डिंग, एक मिनट, 15.4 के अकॉर्डिंग कौन आ रहा है इस बार?
16. 16, यस और नो? 16 CF में, और 16 के सामने वाली वैल्यू क्या है? 5. 5. तो इसका आंसर 5 हो गया। ये समझ आ रहा है? बोलो हाँ। Yes, sir. और स्क्रीनशॉट ले लेना जस्ट अभी, ठीक है? 54 21 प्लस 1 डिवाइड बाई 100, तो आंसर आ गया 54 इंटू 2.2, 2.2 की इंटू कर दूंगा 54। अब एक मिनट, 54 22, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 8 1 1, 11.88 आ रहा है। अब 11.88 आते ही दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है? बोलो। 13. 13 का आंसर क्या आ गया? 3। 3. आया आया आया। Yes. और मैं नहीं समझता नहीं समझ आया, क्योंकि एक ही चीज एक तरह से एक ही क्वेश्चन में मीडियन के साथ 5 बार हो रही है। बात समझ रहे हो? तो क्यों ना अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं। इसकी Yes, sir. सुनो सुनो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. ले लिया. तो अब ये रहा क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, कभी इसे लिखने बैठे हो मेरे क्वेश्चन को। मैं पहले डिजिट्स मिटो रहा हूँ, ठीक है? और जल्दबाजी करना मत, आराम से आंसर निकालना। 16 8, ठीक है? असेंडिंग में करना मत भूल जाना, कभी बोलो कि सर हमें पता नहीं था, ठीक है? 4 3 6 5 7 2। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड मीडियन Q1 Q3 D4 परसेंटाइल 87। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। और बहुत तसल्ली से पहले एक्स सीरीज को अरेंज करना इन असेंडिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी जिसकी जो थी वो वही रहेगी उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपको CF निकालना है, कैपिटल N का बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा। फिर मीडियन के केस में कैपिटल N का मतलब क्या है वो सब आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। और दीदी आपने ग्रुप पे शेयर कर दिया वाली पिक, ग्रुप पे भी शेयर कर दिया करो साथ साथ, है ना? बच्चों को हेल्प करा करो, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, है ना?